जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसा कि सब कुछ हम ही है। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों है? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं? क्यों पाठ भेजते हैं? क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से? अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जितना शुक्राना करें उतना शुक्राना कम है। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं मन्नो मंगो ने। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरु महाराज जी जैसी भी सिचुएशन आए, मैं सिर्फ गुरु महाराज जी से ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे कभी डामाडोल मत करना। मैं हमेशा आप में, मेरा विश्वास जैसे बना है बना रहे और गूढ़ होता जाए। गुरु महाराज जी तो पता नहीं हमें रोज किन किन चीज़ों से ब्लेस कर रहे हैं और किन किन चीज़ों से बचा रहे हैं। कौन कौन से कष्ट हैं जो हमारे ऊपर आए हैं, आ रहे हैं। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स इतनी है कि गुरु महाराज जी ने ऐसा हम पे हाथ रखा है कि वो कष्ट हमें छू ही नहीं पाते। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने मायके वालों की तरफ से, अपने भाई बहनों की तरफ से, अपनी मदर की तरफ से, अपने मायके वालों की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, पूरी संगत परिवार की तरफ से, अंकित अंकल जी के परिवार की तरफ से गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु महाराज, जो आपने मुझे शुक्राना सेवा दी है उसके लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरु महाराज जी को शुक्राना कर सकूँ, बट जितना शुक्राना हम करें वो बहुत कम है। गुरु महाराज जी, बहुत शुक्राना, आप मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। बार बार आप मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। आपने गुरु महाराज जी जो लोग मेरे लिए खराब कर रहे हैं, जो मेरा घर खराब करने की कोशिश जिन्होंने की, उनके चेहरे आप सामने ला रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, किसी से कुछ मेरे को ख़राब करने के बारे में नहीं बोलना है कि आप उनके साथ ये कीजिए। नहीं गुरु महाराज जी, बस आप सबको सद्बुद्धि दें। जो भी संगत परिवार के साथ जो भी अगर कोई ख़राब कर रहे हैं या जो उन पर क्रियाएँ कर रहे हैं, जो मेरे परिवार पर या मेरे मायके वालों पर क्रियाएँ कर रहे हैं, संगत जी, मैं गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जी उन सबको हमसे दूर कीजिए
और उनको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि वो किसी और के ऊपर ना करें और किसी को कष्ट ना दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट उन लोगों को होता है जो किसी पे गलत कर रहे हैं। वो टेम्परेरी तो किसी की लाइफ ख़राब कर सकते हैं या किसी को बीमार कर सकते हैं दुख दे के, बट जब बाद में उनके ऊपर पड़ेगी तो महाराज वो मार सहन नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं गुरु जी, आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। तो मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं सबको सद्बुद्धि गुरु महाराज जी प्रदान करें जो भी ऐसा करते हैं। गुरु महाराज जी बच्चों को आप ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बच्चे के साथ आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जैसे कि आपके मैसेजेस इतने पॉजिटिव आते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू आराम से सोया कर, तो कोई बात की टेंशन मत लिया कर। गुरु महाराज जी ऐसे ही सारे सबके लिए, सबके ऊपर अपना खुशियों भरा मेहर भरा हाथ रखिए गुरु जी। किसी को कोई दुख ना हो, सबके रोग विकार जो हो महाराज वो सब खत्म हो। आप जो मुझे थायराइड से रिलेटेड जो सत्संग सुना रहे हैं, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, आप मुझे थायराइड से रिलेटेड जो सत्संग सुना रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं गुरु महाराज जी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे सिर से संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम है उससे आप सत्संग सुना रहे हैं, पैरों से रिलेटेड सुना रहे हैं गुरु महाराज जी, हर चीज़ से आप स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी आप मुझे सत्संग सुना रहे हैं, मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज ज़िंदगी आपकी ही दी हुई है, हम जो माएँ हैं, माँओं की एक बात होती है गुरु जी, आप सब पता है, मैं तो ऐसे ही एक बात कर रही हूँ, आपके सामने मेरी क्या औकात की मैं ये बोलूँ। गुरु महाराज माँओं का बस यही रहता है कि वो इनका एक सपना होता है कि उनके बच्चे जब कुछ पढ़े लिखे के बन जाएं, लाइफ में अच्छा करें और उनके आगे शादी हो, उनके बच्चे हों। हर माँ का सपना होता है कि गुरु महाराज जी कि हमें इतनी ज़िंदगी आप देना, आप हमें इतनी ज़िंदगी देना कि हम बच्चों को अच्छे से पाल सके, उन्हें बड़ा होते हुए देखे, उन्हें उनकी शादियां होते हुए देखे, उनके बच्चे आके खिलाएं। तो गुरु महाराज जी सभी माँओं की ये इच्छा पूरी करना, किसी माँ को भी वक्त से पहले कोई कष्ट मत ऐसा देना गुरु महाराज जी की माँ और बच्चे का बिछोह हो। गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए जो आप बुलवा रहे हैं मैं तो वही बोलती हूँ। आपने जो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, आपने मेरी मदर को भी लाइफ ब्लेस की है गुरु जी, और आपने शिव पुराण का जो पाठ आपने मुझे सेवा दी थी गुरु महाराज जी, मैंने अपनी वो सेवा पूरी कर दी है अंकित अंकल जी के चैनल पे। अब मैं 4th टाइम आपकी कृपा से, मेरी औकात नहीं है, आपकी कृपा से आपने परमिशन दी है, तो मैं 4थी बार शिव पुराण का अध्याय मैंने शुरू किया है। और वो भी गुरु महाराज जी आप जानते ही हैं कि मैंने एक जो संगत जी जो बहुत विस्तार से है, मैंने वो शुरू किया है। गुरु महाराज जी नहीं कराने वाले वो ही, हम तो सिर्फ हुक्म के पालन करने वाले हैं जितना हमसे हो पाता है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी, मैं वो भी कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे ये पाठ ब्लेस किया। और सुखमनी साहब का पाठ भी जो आपने मुझे बोला है गुरु महाराज जी, मैं कर रही हूँ, मैं सब कोशिश कर रही हूँ, आप ही हैं करवाने वाले। संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था, शायद ये मैं इसलिए सुबह सुबह उठ के शेयर कर रही हूँ, मैंने एक सत्संग में रात को ही सुना कि गुरु महाराज जी कहते थे कि ब्लैक मैजिक या काली क्रियाएं या जिनके ऊपर जो ये सब चीज़ें, मैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर, किसी को परेशान करना मेरा मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपसे उसका उपाय बता रही हूँ। गुरु महाराज जी ने ये सुनवाया था कि जिनको भी जो भी मैजिक, ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपने घर में जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब का पाठ चला दीजिए, रोज़ चलाया करें, नहीं कर सकते तो रोज़ चलाया करें, और उसी से ही आपकी जो हेल्थ है, आपके घर की स्थिति है, फाइनेंशियली ले लीजिए या वैसे ले लीजिए, जो भी लड़ाई झगड़े कुछ भी, मेरे को पता है कि इन सब चीज़ों से ये सब होती हैं क्योंकि कोई किसी का अच्छा नहीं देख सकता, जेलस ये सब चीज़ें रहती हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं आप सिर्फ सुखमनी साहब का पाठ सुनो और शिव पुराण सुनो और जपजी साहब ये पाठ सुनिए। इन पाठ में बहुत पावर है संगत जी, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपको फील होता जाएगा कि कितनी पावर है इस पाठ के अंदर।
या गुरु महाराज जी यही मेरे से सुबह सुबह बुलवा रहे हैं। मैंने ये रात को ही किसी सत्संग में सुना था। और दूसरी चीज़, जिनको आँखों से रिलेटेड, मैं ये बता दूँ, गुरु महाराज जी ने ये भी मुझे उपाय बताया था कि जिनको आँखों से रिलेटेड कुछ भी इशू रहता है, ड्राई आइज रहती हैं, आँखों में प्रॉब्लम है कुछ है, तो वो गाजर खाएं। गाजर का जूस पिए, नहीं जूस पी सकते तो गाजर खाएं, एक ही बात है। और साथ में अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालते रहे। संगत जी, मेरी आइज़ में भी ऐसी प्रॉब्लम थी, मेरी आंखों में भी ईचिंग एलर्जी एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो गुरु महाराज जी ने मेरे को वो प्रॉब्लम बड़ी ना हो, इसलिए गुरु महाराज जी मेरे को बार बार उससे रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे। बार बार उससे मैंने बहुत सत्संग गुरु महाराज जी ने मेरे को सुनाए। कई सत्संग हमसे छूट जाते हैं, कई तो हम सुन लेते हैं, कई हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि हम घर का काम भी करते हैं, बाहर का भी काम रहता है, तो कई हम नहीं सुन पाते हैं। बट गुरु महाराज जी, हमका मकसद यही है कि वो हमें हेल्थ इशू से बाहर निकालते हैं सत्संग सुना सुना के। देखिए संगत जी, ना कोई दवाई लेनी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है, बस गुरु महाराज जी अपना सत्संग सुना के ही हमें ठीक कर देते हैं। तो ऐसा भगवान, ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा हमें सिर्फ इन्हीं के चरणों के साथ रहना है। गुरु जी हमारा बेड़ा पार करेंगे और कोई बेड़ा पार नहीं कर सकता। जैसे हमने बुरे कर्म किए हैं, हमारी तो हैसियत ही नहीं है कि गुरु महाराज जी के एक पैर के एक नाखून के बराबर भी हम उनके, इतनी औकात भी नहीं है कि हम उसे छू भी पाए। यहाँ तो गुरु महाराज जी ने हमें पूर्णतः ही अपना लिया है। संगत जी, गुरु महाराज जी का शुक्राना करते रहिए, चाहे 2 मिनट कीजिए, करते रहिए। और बस हर चीज़ के लिए उनको शुक्राना दिन में जितना शुक्राना करेंगे, आपके बुरे कर्म कटते जाएंगे, आपके काम बनते जाएंगे। और गुरु महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी से सत्संग, जब संगत जी एक चीज़ और, जब हम सत्संग सुनाते हैं तो गुरु महाराज जी सत्संग में कभी अरदास नहीं करनी चाहिए। अरदास करनी है तो अरदास आप गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ सत्संग में ये बताएंगे कि गुरु महाराज जी ने आपके लिए क्या किया, गुरु महाराज जी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी लाइफ में गुरु महाराज जी ने बहुत चेंजेस किए हैं। मेरे हस्बैंड के नेचर में, उनके बिहेवियर में गुरु महाराज जी ने जैसा कहा था वैसा गुरु महाराज जी ने चेंज किया है, बहुत चेंज किया है। अभी भी गुरु महाराज जी करें, कभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो संगत जी हर चीज़ में समय लगता है। तो गुरु महाराज जी सभी कर रहे हैं, और वो इतना दे रहे हैं कि मैं जितना शुक्राना करूँ उतना शुक्राना कम है गुरु जी के लिए। तो संगत जी, हम उनके लिए शुक्राना तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो हमारी सेवा बनती है, इतनी तो हमें करना ही चाहिए। पाठ सुनते रहिए और अपने गुरु महाराज जी से अगर आप शिव पुराण सुनना चाहते हैं, या जो भी, मतलब अगर आपकी इच्छा है दोबारा सुनने की, तो आप अंकित अंकल जी को बात कर सकते हैं, या अंकित अंकल जी को उनके चैनल्स पे तो हमेशा ही शिव पुराण रहता है, तो वो अपलोड करते रहते हैं। और जैसा भी रहे संगत जी, आप उन्हें बता सकते हैं। अंकित अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू उस सेवा के लिए। और दूसरे मैं आपको थैंक यू करती हूँ हमेशा इस चीज़ के लिए भी कि आप जो शिव पुराण का पाठ या हमारे सत्संग जो है वो आप अपलोड कर देते हैं टाइम टू टाइम, और हमें इतने प्यारे प्यारे दर्शन भी कराते हैं लाइव में गुरु जी के जाके। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। वो गुरु महाराज जी हमारे कष्ट कटवाने के लिए आपको भी एक जरिया बनाया है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको भी। आप भी जो ये टाइम निकाल के सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने से ही हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस जो गुरु महाराज ने हमारे साथ किए हैं, चमत्कार किए हैं, तो हम एक दूसरे को बताएंगे तो हमारा एक कल्याण होगा। गुरु महाराज जी, आप जो मेरी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हैं, और मेरी भांजी है उसका जन्मदिन था, गुरु महाराज जी ने उसे भी ब्लेस किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सिस्टर की जिसकी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने शेयर किया था सत्संग में गुरु महाराज जी से, उसके लिए गुरु महाराज जी को मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अब वो ठीक हो गई है, वो चलने लग गई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। सबको सुखी रखे गुरु जी, किसी पे कोई कष्ट ना आए गुरु महाराज जी। हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम रोज गलतियां करते हैं, रोज गलतियां। आप तो हमारे बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं, बख्शनहार गुरु जी। मरते दम तक हम गलतियां हमसे होती रहेंगी गुरु जी, बट हम कोशिश करते हैं जैसा आप कहते हो वैसा बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम आपके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं गुरु जी, पर फिर भी गलतियां होती हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं।
मैं पूरी संगत परिवार की तरफ से और अंकित अंकल जी की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से गुरु महाराज जी के चरणों में प्यार भरा शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। मैं सत्संग को यहीं गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कुछ भूल चूक कुछ गलती हो गई हो तो गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना। संगत जी बहुत बहुत थैंक यू। गुरु महाराज जी सबको खुश रखे, मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी से। शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ओदा भी शुक्राना, जो तुसी दोगे गुरु महाराज जी ओदा भी शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, कोई शिकायत नहीं है गुरु जी, कोई शिकायत नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। जिवें तुसी रखिया असीं उवें खुश है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत नू प्यार भरा शुक्राना और थैंक यू। और गुरु महाराज जी से इतना प्यार कीजिए। गुरु महाराज जी आपके लिए बहुत करते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी को प्यार करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरुपा के सिर चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपको मेरा कोटि 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 प्रणाम। गुरुपा शुक्राना। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कई दिनों से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही थी, पता नहीं कुछ कारणों से नहीं कर पा रही थी गुरुपा। तो इसलिए मैं आज आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग में अर्पित करती हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिएगा गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। जो ये दिवाली से पहले आपने मुझे जितने भी संकेत दिए, जितनी भी समस्याओं के बारे में आगे ही मुझे आगाह किए, जानकारी दिए, मुझे सावधान रहने के लिए बोले, मैंने जितना हो सके आपके बोले हुए रास्ते पे चलने की कोशिश की। मैंने क्या कोशिश की, आपने ही करवाया गुरुपिता। तो इसके लिए लखवारा शुक्राना गुरुपिता। कोटि कोटि शुक्राना कि मेरी पूरी दिवाली ठीक से ही गई। हाँ, रात को थोड़ा झगड़ा हुआ था मेरे और मेरे पति अंकल के बीच, वो मैंने इससे पहले के सत्संग में शेयर किए हैं। तो फिर भी वो मतलब उतना भयानक नहीं हुआ जितना भयानक होने का लोगों का कोशिश था। तो वो एक झगड़े से ही हम लोगों के सुलझ गए। तो गुरुपा इसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपिता। और हाँ, आप मुझे दिवाली से पहले जैसे मुझे कुछ नेगेटिव टेलीपैथी आ रहे थे, उसी तरह मुझे पॉजिटिव भी आ रहे थे। आपने बोला था कि दिवाली की बात से तेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे, तेरे परिवार में परिवर्तन आएंगे, तेरे रुके हुए जितने भी रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे। तो शुक्राना गुरुपिता, क्योंकि जो ये दिवाली में इतना हम दोनों के बीच जो झगड़े हुए, उसके बाद जो मैंने उनको थोड़ा बहुत समझाया, तो अभी आपकी कृपा से मेरे पति अंकल के व्यवहार में बहुत परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो वैसा जैसे हर वक्त वो बहुत गुस्से में बात बोलते थे, रफली बात बोलते थे, वो अभी बहुत बहुत हद तक कम है गुरुपिता। अभी तब दिवाली के बाद से हमारे बीच झगड़े नहीं हुए हैं। अच्छे से मुझसे बात करते हैं, मतलब पहले जैसे थे वैसे ही वो अभी है गुरुपिता। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपिता। आपने जो बोला वैसे ही हुआ गुरुपिता। तो इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपिता। हाँ, और आपने ऐसा भी बोला है कि तेरे और तेरे पति के रिश्ते को बहुत जल्दी दूसरों की नज़र लग जाते हैं। गुरुपिता, ये बात तो सच है। हम 1-2 दिन अच्छे रहते हैं तो तीसरे दिन ही हमारे बीच झगड़े हो जाते हैं गुरुपिता। तो ये तो आप ही देखेंगे गुरुपिता। ये तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपने ये भी बोला किसी अपने घर की बातें, अपने जो भी अच्छाई है, जो भी खुशी है, दूसरों को मत दिखा, क्योंकि तेरे परिवार को बहुत जल्दी दूसरों की नज़र लग जाते हैं। हाँ गुरुपिता, इसलिए तो मैं मतलब
कुछ खुशी भी हो तो मैं जाहिर करने से मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे जो अपने हैं वो भी मेरे अच्छे नहीं चाहते, और जो मेरे आसपास है वो लोग भी मेरे अच्छे नहीं चाहते। तो कुछ भी अगर अच्छा भी बोला तो आज अच्छा हुआ तो कल ही हम लोगों के साथ गलत हो जाते हैं गुरु पिता। तो ये सब तो आप ही देखेंगे गुरु पिता। ये जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव लोग हैं मेरे आसपास या मेरे जीवन में, इन सबको आप ही देखिएगा गुरु पिता। हाँ गुरु पिता, और इसी तरह आप अपने जमाई को ब्लेस कीजिए कि अपने बोला मैं उसके बुद्धि को ठिकाने ला रही हूँ, उसने तेरे साथ जो व्यवहार किया है, जो भी गलत बोले हैं उसे मैं ठीक कर रहा हूँ, उसे मैं उसका जो वशीकरण है उसे मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ। तो गुरु पिता लग वारा कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। और गुरु पिता जो उनकी ये लत था, मैंने इसके बारे में भी आपको कई बार अरदास किए गुरु पिता, तो वो अभी तक तो नहीं छोड़े हैं। लेकिन हाँ, अभी जैसे पहले पीने से भी बहुत गलत बोलते थे, इससे पहले दिवाली से पहले, अभी पीने से भी उतना गलत नहीं बोलते हैं, अपने आप में कंट्रोल रखते हैं अपनी जुबान पर। तो इसके लिए भी आपको कोटि कोटि लग बारा शुक्राना गुरु पिता। और अभी कई दिनों से आप मेरे पति अंकल के बारे में ही तेलीपीती कर रहे हैं कि उन पर कष्ट है, उनका बीमारी की, कोई किसी बड़ी बीमारी की कष्ट है और एक्सीडेंट के खतरा है। तो गुरु पिता इस सब से आप ही बचाएंगे गुरु पिता, जो भी है उस सब से आप ही रक्षा करेंगे मेरे पति अंकल की और मेरे सुहाग के गुरु पिता। और मेरे बच्चों के ऊपर भी आप बोल रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटा पर भी खतरा है। तो गुरु पिता ये सब मैंने आप पर छोड़ा है गुरु पिता। आप मुझसे जैसे करवाएंगे मैं वैसे ही करूँगी। आप मेरे हाथ पकड़ कर अपनी बेटी की जो भी करना है वो करवाएंगे गुरु पिता। आपकी इस परिवार की रक्षा कीजिएंगे गुरु पिता, रक्षा कीजिएगा। और गुरु पिता आपने मुझे कई बार जपजी साहिब की पाठ पढ़ने के लिए बोला है। तो गुरु पिता मुझे पंजाबी तो नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो गुरु पिता मैं पढ़ तो नहीं पाती, मैं सुनती हूँ, लेकिन हाँ मैं सुनती भी हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं एक ही वक्त, दिन की एक ही वक्त सुनती हूँ। गुरु पिता मुझे जब भी मुझे वैसा समय मिलता है, क्योंकि कोई भी पाठ सुनने के लिए या फिर पढ़ने के लिए दिल दिमाग दोनों ही शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जिस वक्त भी मुझे लगता है कि नहीं इस वक्त मुझे सुनना चाहिए, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, जब भी हो मैं इसी तरह सुन लेती हूँ गुरु पिता। लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आता है गुरु पिता, लेकिन मैं सुन लेती हूँ। तो गुरु पिता इससे अगर मुझसे कोई गलती हो रहा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु पिता। मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु पिता। और हाँ, इसी तरह आप अपनी कृपा, अपनी आशीर्वाद अपने इस परिवार पर, हर परिवार पर बनाए रखिएगा गुरु पिता। सब पर अपना ब्लेसिंग बना के रखिएगा गुरु पिता। आपको फिर से मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ गुरु पिता, आपको तो सब पता है, मैं आपसे क्या बोलूँ, आपको मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में और मेरे परिवार, सबके परिवार के बारे में आपको पता होता है गुरु पिता। आपकी ये बेटी जो इतने सालों से मेरे जो ये गले की जो प्रॉब्लम है गुरु पिता, ये जो मुझे इस तरह की मतलब खाने बैठती हूँ तब भी मतलब जो मुंह में मेरे पानी आते हैं, ये बहुत पुराना हो गया गुरु पिता। बिल्कुल मेरे शादी से पहले से स्टार्ट हुआ, तब से अलग ही अब तक। और तब गले में प्रॉब्लम, और ये जो पानी आने का प्रॉब्लम है 2019 से शुरू हो गया है। ये मेरे अच्छे से खा भी नहीं पाती, सारा दिन मुझे ऐसे थूक आते रहता है गुरु पिता। इस समस्या को आप समाधान कर दीजिए गुरु पिता, समाधान कर दीजिए। अच्छा नहीं लगता है, मैं खाने बैठती हूँ तब भी इस तरह से पानी आते रहते हैं गुरु पिता। आपको तो सब पता है गुरु पिता। तो आप आपकी बेटी के और बहुत सारे कुछ है जो मेरे वो पेट के प्रॉब्लम थे, चेस्ट के पेन थे, ये बीच में कम जाते हैं। फिर पता नहीं वो नेगेटिविटी या फिर वो लोग जो ये मारण क्रिया करते रहते हैं बीच में, इसी की वजह से फिर वो हो जाते हैं शायद गुरु पिता। तो ये सब आप ही देखिएगा, आप ही अपनी बेटी की जितने भी समस्या है इनको समाधान कीजिए गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरु पिता। मुझसे अगर कुछ बोलने में गलती हो गया तो गुरु पिता मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी क्षमा कीजिएगा। गुरु जी की पावन मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।